नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अपने जन्मदिन पर टपकेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करके प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद अनाथ और दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गुरुवार को टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की एवं भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। आज भगवान की शरण में आया हूँ। भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। पंचामृत स्नान कराएंगे भगवान भोलेनाथ को। इसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन छोटे बच्चों संग मनाया। देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे। यहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटा। जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम सहारा दे पाए, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाए। सभी को आगे आके इन नौनिहालों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए और हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। तो निश्चित रूप से मेरी इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। मैं देता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में हमारे भारत का भविष्य बने। इससे पहले मैं जो हमारा दिव्यांग बच्चों का जो विद्यालय है वहाँ भी गया था कि उन बच्चों का भी उत्साहवर्धन हो, उन बच्चों का भी प्रोत्साहन हो। वो भी बच्चे अपने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो भी अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करने वाले बने। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था दी जाएगी, 10 कंप्यूटर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधारोपण किया और दृष्टिबाधित बच्चों को मिठाई का वितरण किया। सब बच्चे एक बार तालियां बजाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि मैं आज बच्चों के बीच आकर बहुत खुश हूँ। संकल्प शक्ति एवं इच्छा शक्ति 2 ऐसी शक्तियाँ हैं, इनसे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वो साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति से बुलंदियों तक पहुँचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा भी करी है। साथ ही साथ जन्मदिन है, उस मौके पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ केक काट करके अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही साथ जलाभिषेक भी किया है। टपकेश्वर मंदिर वो पहुंचे जहां पर उन्होंने महादेव का जलाभिषेक किया। अनाथ बच्चों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जलाभिषेक की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अपने दिन की शुरुआत करी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना भी की है। तो वहीं इसके बाद अनाथ और दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की एवं भगवान शिव का जलाभिषेक करके प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। आज भगवान की शरण में आया हूं। भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। इसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन छोटे बच्चों के संग मनाया है। साथ ही साथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं
और एक्शन मोड में भी वो लगातार नजर आ रहे हैं। आज का दिन उन्होंने अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है और दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने केक भी काटा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी और 10 कंप्यूटर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा कि मैं आज बच्चों के बीच आकर अभिभूत हूं। संकल्प शक्ति एवं इच्छा शक्ति 2 ऐसी शक्तियां हैं, इनमें से अब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वे साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्तियों से बुलंदियों तक पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं के लिए कई घोषणा की हैं। उन्होंने मार्च 2022 तक प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मार्च 2022 तक प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक सेवा आयोग, चयन आयोग समेत अन्य भर्तियों के लिए आने वाले फॉर्म भरने पर युवाओं को कोई फीस नहीं चुकानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि कोविड से 2020, 21 और 21-22 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में होने वाली सभी भर्तियों के लिए आवेदन पत्रों के शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य के अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। तो वहीं सीएम धामी के इस घोषणा से लाखों बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने के आसार भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम में जाकर बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और उसके बाद उन्होंने युवाओं के लिए घोषणा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की है कि कोविड से 2020, 21 और 2000 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में होने वाली सभी भर्तियों के लिए आवेदन पत्रों के शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य के अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों के लिए आमंत्रित आवेदनों पर 31 मार्च 2022 तक शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत उत्तराखंड सरकार ने 22,000 पदों की भर्ती करने की घोषणा की है। अब आवेदन शुल्क माफ करने से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाल वनिता आश्रम के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। बच्चे देश का भविष्य हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे अपना और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मार्च 2022 तक प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा कर दी है, जिससे युवाओं को काफी सहायता मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग, चयन आयोग समेत अन्य भर्तियों के लिए आने वाले फॉर्म भरने पर युवाओं को कोई फीस नहीं चुकानी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि कोविड से 2020-21 और 2021-22 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में होने वाली सभी भर्तियों के लिए आवेदन पत्रों के शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थानों द्वारा भर्ती के लिए होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। तो वहीं सीएम धामी की इस घोषणा से लाखों बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कथित संवैधानिक संकट के चलते तीरथ सिंह रावत की जगह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने कुर्सी संभाली थी। युवा धामी के नाम की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेताओं में एक हलचल दिखी थी और धामी के सामने चुनौती थी कि वो सबको साध सके। बहरहाल 1 महीना पूरा करते हुए धामी ने न केवल अपनी कुशलता पार्टी और सरकार को साधने में दिखाई, बल्कि जनता को लुभाने में भी वो पीछे नहीं रहे। आगामी साल में विधानसभा चुनावों का उन्होंने पूरा ख्याल रखते हुए कई लुभावनी घोषणाएं और फैसले भी लिए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत की विदाई के बाद जैसे ही पार्टी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया तो दिग्गज नेताओं में असंतोष पैदा हो गया। लेकिन अपनी कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करने से पहले उठे इस तूफान को थामने में कामयाबी हासिल कर ली। अभी तक का सीएम का रिकॉर्ड देखें तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बिना किसी बाधा के बीता है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसले। कोविड-19 ने उत्तराखंड पर्यटन की कमर तोड़ी तो धामी ने इस सेक्टर के करीब 1.64 लाख लोगों को राहत देते हुए 200 करोड़ का पैकेज मंजूर किया। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया। कोविड पीड़ित परिवार के बेसहारा बच्चों को वत्सल्य योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा और मदद दी। राज्य में खाली पड़े 24,000 पदों पर भर्ती की घोषणा। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पद बनाना। पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की। इस साल के अंत तक राज्य में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य बनाना। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। गौरी शक्ति ऐप और पब्लिक आई ऐप की शुरुआत। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हल्द्वानी में छात्रावास की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा और शाम को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बीच का वक्त काफी चर्चाओं वाला रहा। इसकी भनक लगते ही शपथ से पहले ही सीएम धामी सक्रिय हो गए। मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रमुख दावेदार बताए जा रहे सतपाल महाराज के घर भी गए। हरक सिंह रावत और अपने सियासी सीनियर सुबोध उनियाल से भी मिले। आलम यह है कि अब पार्टी के सीनियर नेता भी धामी के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद दिल्ली दौरे पर गए धामी ने बड़े रणनीतिक तौर पर राष्ट्रीय मीडिया का उपयोग अपने पक्ष में माहौल बनाने में किया। उनकी उपलब्धि ये भी रही कि वो अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से उलट एक भी बयान विवादित या किसी भी तरह से कोई बात नहीं कहते हैं। आज उनके जन्म दिवस पर वीआईपी न्यूज उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता है। यहाँ पे अभी केक काटा जा रहा है और मुख्यमंत्री ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज उत्तराखंड। सब बच्चे एक बार तालियां बजाएं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत की विदाई के बाद जैसे ही पार्टी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया तो दिग्गज नेताओं में असंतोष पैदा हो गया। लेकिन अपनी कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करने से पहले उठे उस तूफान को थामने में कामयाबी हासिल कर ली। अभी तक का सीएम का रिकॉर्ड देखें तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बिना किसी बाधा के बीता है। कोविड-19 ने उत्तराखंड पर्यटन की कमर तोड़ी तो धामी ने इस सेक्टर के करीब 1,64,00,000 लोगों को राहत देते हुए 200 करोड़ का पैकेज मंजूर किया। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। कोविड पीड़ित परिवारों के बेसहारा बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा और मदद देना, इस तरीके की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की। राज्य में खाली पड़े 24,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पद बनाने का भी काम किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से की थी। साल 1990 से 1999 तक जिले से लेकर के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। बाद में वह एबीवीपी के प्रदेश मंत्री बनाए गए। उत्तराखंड बनने के बाद उन्होंने सीएम कोश्यारी के एक अनुभवी सलाहकार के रूप में 2002 तक कार्य किया। धामी ने 2002 से 2008 तक 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बेरोजगारी और युवाओं के तकनीकी शिक्षा पर विधानसभा में धामी अक्सर सवाल उठाते थे। आपको बता दें, शुक्रवार की शाम जैसे ही तीरथ सिंह रावत ने जब इस्तीफा दिया था, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा हुई और उसके बाद जो नेता थे उन्होंने असंतोष जताया कि कैसे पुष्कर सिंह धामी इस कुर्सी को संभालेंगे, कैसे वो कार्य करेंगे। लेकिन अब तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे लोगों में खुशी है। उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से सभी का भरोसा जीत लिया है। अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वनिता आश्रम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन ऐसे बच्चों के साथ मनाया जो किसी न किसी कारण से अपने माता पिता को खो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि पिछले साल ही उनके पिता का देहांत हुआ है। वहीं बिना पिता के कैसे अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन जी रहे हैं ये उनको ही पता है। ऐसे में उनके मन में पहले से था कि वो अपना जन्मदिन ऐसे बच्चों के साथ मनाएंगे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं। सीएम बाल वनिता आश्रम पहुंचे, उन्होंने अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अपने जन्मदिन को खास मनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अनाथ बच्चों के साथ अपना केक काटते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कैसे बच्चे अपने माता पिता के बिना रहते हैं, उस दर्द को मैं अच्छे से समझ सकता हूं, इसलिए मैं आज का दिन दिव्यांग और अनाथ बच्चों को देना चाहता हूं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अनाथ बच्चे और दिव्यांग बच्चों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने केक काटते हुए अपना जन्मदिन मनाया है। अपने जन्मदिन को खास मनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी बाल वनिता आश्रम पहुंचे। वहां पर उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों से कहा कि सभी मन लगाकर पढ़ाई करें क्योंकि आप सभी देश का भविष्य हैं। अनाथ बच्चों के साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि बच्चों का दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैंने इस दर्द को महसूस किया है। 2019 के मद्देनजर 2020 और 21 और 22 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने
जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था वो शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है वो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां नैना देवी मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान यज्ञ आदि किया गया। मां नैना से प्रार्थना की गई कि मुख्यमंत्री धामी दीर्घायु और स्वस्थ रहें। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट और कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फल और मिठाइयां भी वितरित की। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया गया। मां नैना देवी मंदिर में उनका जन्मदिन मनाया गया। उनकी लंबी उम्र के लिए हवन यज्ञ भी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को फल और मिठाइयां वितरित की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नैनीताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर मां नैना देवी मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया गया है। और किस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हवन यज्ञ करके उनकी लंबी आयु की कामना की गई। साथ ही साथ उत्तराखंड की सुख समृद्धि की भी कामना की गई है। मां नैना से प्रार्थना की गई है कि मुख्यमंत्री धामी दीर्घायु और स्वस्थ रहें। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट और कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फल और मिठाइयां भी लोगों को वितरित की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने अपना जन्मदिन खास मनाने के लिए उन्होंने अपना जन्मदिन अनाथ और दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। आज पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। इस मौके पर नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया गया है। इस दौरान हवन यज्ञ करके मां नैना से प्रार्थना की गई है कि मुख्यमंत्री धामी दीर्घायु और स्वस्थ रहें। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट और कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फल और मिठाइयां भी वितरित की गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, खुशियां देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से खुश होकर के फल और मिठाइयां बांटी गई। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मां नैना देवी मंदिर में पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया, हवन यज्ञ करके उनके स्वस्थ रहने की कामना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए उन्होंने अपना दिन अनाथ बच्चों के साथ व्यतीत किया और बच्चों के साथ केक काटा है। हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।